So are you guys ready? Thank you very much. चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं डॉक्टर। तो जो पहला सवाल है वो है कि मेडिसिन यानी कि दवाई और जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जो इस समय हमारे सामने टेबल पे रखे हुए हैं, इन्हें डॉक्टर राशिमा जो है वो कहती हैं कि ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, राइट? एज पर यू दीज आर हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो जो दवाई है और हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, दवाइयाँ जो है वो हम लेते हैं एक बीमारी से लड़ने के लिए जी। लेकिन ये हेल्थ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम उन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में। और जो दवाइयाँ हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में खाने से नुकसान करती हैं। लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर हम अपने एज अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोडक्ट्स चूज करें और वो खाते रहे तो हमें नुकसान नहीं करते, क्योंकि ये वाले प्लांट बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा, जो दवाइयाँ हैं वो हम हर कोई किसी के लिए नहीं बनी, पर हेल्थ प्रोडक्ट्स में खासकर ये गैल्वे के जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उसमें इतना वाइड रेंज है कि बच्चों से बड़ों तक सब कवर किए, तो हम लोग सब अपने अकॉर्डिंगली हेल्थ प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपके जवाब को समझ करूं तो आप ये कहना चाहते हैं दवाई तब ली जाती है जब आप बीमार होते हैं। हाँ जी। और ये प्रोडक्ट तब लेने चाहिए अगर आप बीमार ना होना चाहे तो। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे च्यवनप्राश। जी। हम च्यवनप्राश लेते हैं बीमार होने पर नहीं। हम च्यवनप्राश रेगुलरली बच्चों को भी देते हैं और हम भी लेते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर हम इस डिफरेंस को समझेंगे तो हम रूटीन पे हेल्थ प्रोडक्ट्स के पास रहेंगे ताकि हम दवाइयों से दूर रहें। बहुत खूब। यानी कि एक सवाल है मेरा यहाँ पर आप सबसे, और वो सवाल ये है कि पैसे खर्चने तो है ही, बीमार होने के बाद खर्चना चाहते हैं या स्वस्थ रहने के लिए खर्चना चाहते हैं? क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। जब आप बीमार होते हैं उसके साथ आपकी मानसिक जो परेशानी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। आपका काम भी सफर करता है, आप और भी आपके घर वाले जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कंसर्न होते हैं। जिस समय आप बीमार होते हैं आपका पूरा परिवार आपको लेकर चिंतित होता है। क्या ऐसा है या नहीं? तो पैसे के अलावा अगर आप देखें तो और बहुत कुछ है, लेकिन अगर मुझे महीने के 1,000 1,500 पे अपने ऊपर खर्चने पड़े जिससे कि मैं कल को दवाइयों पे पैसे ना खर्चूं, तो क्या लगता है ये अच्छा विकल्प है? तो पैसे दवाइयों पे खर्चने चाहिए या हेल्थ प्रोडक्ट पे? चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूं डॉक्टर। तो नेक्स्ट है एक कंप्लीट बैलेंस डाइट क्या होती है? हम अक्सर ये सुनते हैं कि बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। खाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट स्पेसिफिकली उसके लिए बोला जाता है जिस खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हमें मिले और जिससे हमारी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हों, उसे बैलेंस डाइट बोला जाता है। जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ सही मात्रा में जो हमें चाहिए वो मिले। ओके। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसका मतलब आप उसको हिंदी में आप कहेंगे क्या, ये पोषक तत्व या पोषण जो है, पौष्टिक तत्व जो है वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से मिलने चाहिए। तो थोड़ा सा इसको और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका क्या क्या रोल है? जैसे अभी मैं यहाँ पर एक अगर स्क्रीन पर वो थाली दिखा पाए, तो इस पे आप ये कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। देखिए, ये हमारी कैटेगरीज हैं। Okay. सारी फूड आइटम्स हैं जिस फॉर्म में हम फूड को खा रहे हैं। Okay. और न्यूट्रिएंट्स हमें इन फूड आइटम्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। Okay. अब जो वेजिटेबल्स हैं इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। Okay. क्योंकि ये भरमार है विटामिन और मिनरल्स का। Okay. तो हमें बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करने विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करता है। Okay. सेकेंड कैटेगरी है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स। ये हमारे को कैल्शियम, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, मेजर सोर्स है, और इससे हमारी ग्रोथ वगैरह बूस्ट होती है। प्रोटीन का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, हाँ। मक्खन, ये वो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जिनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, और इससे आप कहते हैं ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। हाँ जी, राइट। हाँ। और उसके साथ में प्रोटीन। ओके ओके, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी पल्सेस, मतलब दालें। दालों में राजमा, छोले, नॉर्मल दाल, बेसन, स्प्राउट सब इसमें आता है। ये आजकल के जो हमारे इंडिया में वेजिटेरियंस का मेजर सोर्स प्रोटीन का यही है। बिल्कुल ठीक। अब ये हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन का हमारा आरडीए दैट इज कंप्लीट मात्रा
अगर हम इसको अच्छे से खाएं तो ही पूरा होगा, खाली मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से भी नहीं होता। ओके। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है हमारी कार्बोहाइड्रेट, जो मेजर होती है। हम इंडियंस की डाइट इसी के ऊपर रिलाई करती है, मतलब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इसमें हमारे सारे ग्रेन्स आते हैं, जैसे आटा, चावल, बाजरा, अलग अलग तरीके के ग्रेन, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके। ये कैटेगरी। ओके, अगला सवाल है डॉक्टर। ये प्रश्न मेरे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा मैं आपके आगे रख देता हूँ। मैं कंप्लीट डाइट लेता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, और मेरी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो भी ठीक है, तो क्या फिर भी मुझे इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, इनकी आवश्यकता है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं, आपको मालूम है हम दिल्ली में रह रहे हैं, आजकल हमारा खाना जो हमें मिलता है वो प्योर नहीं है। जी। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता, क्योंकि हम खाते हुए भी इम्प्योर खाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है खाने में, किसको किसके साथ खाना है वो हमें नहीं पता। एज अ लेमैन, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, हम लोग अपनी किचन, अपना खाना खुद मैनेज करते हैं, डॉक्टर की सलाह लेने नहीं जाते। तो इस वजह से हमारा खाना अच्छा खाते हुए भी हमें लगता नहीं है। तो कई बार जो कमी रह जाती है वो हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, पर रीज़न यही होता है। उसको पूरी करने के लिए हमें हेल्थ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है बहुत बार, और उससे हम आराम से अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा किसी उदाहरण से समझा सकते हैं इस बात को कि सही कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे, मतलब लोग कहाँ गलती करते हैं कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हम दो चीजें जब एक साथ खाते हैं। कभी हमें एक खाना अकेले नहीं खाते, ज्यादातर हमें उसे दूसरे के साथ जोड़ के खाते हैं, राइट। उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं अंडा और दूध बहुत ताकत देता है, हम बच्चों को भी नॉर्मली फोर्स करते हैं कि ये खाना बहुत जरूरी है। राइट। पर अगर सही में आपको बताऊं, ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है, अंडा और दूध। अंडा और दूध। खासकर आप एथलीट्स की बात करो, आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो एनर्जी का सोर्स ही दिखाते हैं, भाई अंडा दूध लो, दौड़ोगे अच्छे से। ये एक्चुअली गलत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अंडा भी प्रोटीन का एक सोर्स है, दूध भी प्रोटीन का एक सोर्स है। और दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन है। तो दोनों एक साथ एक जगह प्रेजेंट होते हैं, तो एक भी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में नहीं लगेगा, वो बाहर आ जाएगा शरीर से हमारे, तो खाकर भी वो नहीं लगेगा। ओके, तो क्या सब्जी और रोटी साथ खाई जा सकती है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अंडा और दूध, तो कई बार हम नहीं एक बार साथ लेंगे, कोई अंडा नहीं खाता, लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल है, दाल चावल दही, दाल चावल जी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत उम्दा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों के रिच सोर्सेज हमें मिल रहे हैं। राइट। जब हम उसमें दही ऐड कर देंगे, वो एक हमारा दूसरा सोर्स प्रोटीन का साथ आ जाएगा दाल के। ओके। तो ये गलती हम बहुत बार करते हैं, तो दाल का प्रोटीन और दही का प्रोटीन दोनों हमें नहीं लगेगा, हाफ एब्जॉर्प्शन, हाफ अमाउंट बॉडी में रह जाएगा, हम पर हमारे हिसाब से हमने बहुत अच्छा खाया जी, तो वो कमी रह जाती है। ये कमी हमारे को, हम जाने अनजाने पूरा दिन में 10 बार ये गलती करते हैं, और ये कमी अपने पूरी डाइट में खुद क्रिएट करते हैं। ओके, बड़ा अच्छा किस्सा है डॉक्टर। मुझे आपने बताया कि दूध और व्हीट फ्लेक्स लेने चाहिए, राइट? तो मैं जब वो उस 5 स्टार होटल में गया, तो मैंने आपकी बात को फॉलो किया, मैंने दूध और व्हीट फ्लेक्स खाए, लेकिन सिर्फ दूध और व्हीट फ्लेक्स नहीं खाए, क्योंकि उसके बाद मेरी नजर पूड़ी में भी पड़ गई। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर की भी मान लेते हैं और अपने दिल की भी कर लेते हैं। तो पेट में पहले गए दूध और व्हीट फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, राइट? तो वो ले लिए। फिर उसके बाद पड़ोस में पूड़ी थी, फिर जब पूड़ी ली तो मैंने कहा वो इडली बुला रही थी मुझे अपनी ओर, तो इडली भी प्लेट में डाल ली। फिर आखिर में लगा कि जो पोहा है वो तो बुरा मान जाएगा, फिर मुझे ये याद आया डॉक्टर राशिमा तो कहती है कि पोहा भी हेल्दी होता है, तो मैंने खूब सारा पोहा भी खा लिया। आप खा सकते हो, कंडीशन ये है कि 6 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना है। 6 दिन नहीं खाना, सिर्फ उसके बाद 6 दिन नहीं खाना।
6 दिन वो नहीं खाना है। अच्छा 6 दिन वो नहीं खाना, अच्छा ये भी टेक्निकली है, ओके। तो इतना ध्यान कैसे रखें? नहीं, बहुत आसान है, आपको उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। इस नॉलेज को यहाँ लेकर जाके उसे रोज अप्लाई करके आपका घर का सिस्टम बन जाएगा। यानी आप पहले कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरे दिन के अंदर फ्रूट भी खाए, जी मतलब पहले जाए बाजार से सब्जी या फ्रूट खरीदे, फिर उसको अपने साथ कहीं भी जा रहा है तो साथ रखे, मतलब चाकू रखे फल को काटने के लिए, छीलने के लिए इंतजाम रखे, ये सब चीजें करे। फिर उसके बाद दाल भी खाए, दाल के साथ दही ना खाए, उसके साथ सब्जी खा ले, दूध भी ले ले पूरे दिन के अंदर। ये सारी चीजों का आपने पूरे दिन में ध्यान रखना है। बिल्कुल। और अगर ये सब ना रख पाऊं तो ये ले लूं, चलता है? एक्चुअली दोनों को चलाना पड़ता है। ओके, कॉम्बिनेशन को भी और साथ में। जी, दोनों को चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। ओके, हम एक इंडिविजुअली एक आइटम उठाकर बात कभी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफस्टाइल होता है सारी चीजों से एक साथ। ओके, सही समय पे सोना, नींद को पूरी करना, राइट, एक्सरसाइज करना। हम एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकते इन चीज़ों से, डाइट से। हमें एक्सरसाइज का रोल एक्सरसाइज ही निभाएगा। थर्ड, हमारे को डाइट को ध्यान रखना है। डाइट की कमी में जो हम नॉर्मली हमारे से हो जाती है वो नहीं होने देनी, उसके लिए इनको साथ रखना है, उसे लाइफस्टाइल बोलते हैं। ओके। यानी अगर आप लाइफस्टाइल को, मैं आपकी बात को समअप करूं तो अगर आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो उसमें 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान है: डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। यानी कि आहार, व्यायाम और निद्रा यानी कि नींद। राइट। अगर आप ये 3 चीजों को बैलेंस करके चलते हैं हाँ, और उसके साथ में आप इन हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। ओके, ग्रेट। क्योंकि आजकल हमारे को अपना हेल्थ मेंटेन करना एक मेजर इशू हो गया है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही ज़रूरी है। उसकी नॉलेज गेन करे बिना नहीं हो सकता। ओके, तो अब जब मैं इन 3 चीजों की बात करता हूँ, डाइट, एक्सरसाइज और नींद की, तो इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में? इसमें डाइट का कितना % रोल है आपको लगता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में? देखिए, आप 24 घंटे होते हैं जिसमें से हम 8 घंटे की नींद लेते हैं, ठीक, बाकी पूरा टाइम तो हम खाते हैं। राइट, तो मेजर रोल तो हो गया ना डाइट का। डाइट का। जितना आप टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा उसके बारे में सोचना है, वो Okay. ज़रूरी है। ओके, उसका उतना रोल है बॉडी में। हम उठते ही अर्ली मॉर्निंग क्या लेते हैं, सोते समय तक क्या लेते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उतने आवर्स का अटेंशन, उतना टाइम आपको उस पर देना है। तो मैं ये मान के चलूं कि अगर 100% इन तीनों को जोड़कर होता है तो करीब करीब 60% से ऊपर डाइट है। एब्सोल्युटली, राइट, 60% से ऊपर डाइट है। आप एक्सरसाइज को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो। राइट, नींद को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन डाइट को मेजरली एडजस्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स उसी से ही आएंगे। ओके।